अगर मैं तुमसे कहूँ कि बैटमैन एक टाइम पे लोगों को जान से मारता था, तो क्या तुम मानोगे? वेट, होल्ड ऑन। बैटमैन, द डार्क नाइट, गॉथम का प्रोटेक्टर, द सिंबल ऑफ जस्टिस, वही बंदा जिसका एक स्ट्रिक्ट नो किल रूल है? यस, वही बैटमैन। आज से लगभग 90 साल पहले 1939 में जब बैटमैन ऐसा दिखता था, he actually used to kill people pretty brutally in fact. Like वो बिना किसी हेजिटेशन क्रिमिनल्स को एसिड में फेंक देता था, लोगों को जिंदा जला देता था, बॉम्ब्स उड़ा देता था, कुचल देता था, एंड टू टॉप एवरीथिंग ऑफ वो गन्स भी यूज किया करता था, बिकॉज ये बैटमैन एक कोल्ड ब्लडेड किलर था। इनफैक्ट तुम ये भी कह सकते हो कि ही वॉज मोर ऑफ अ पनिशर देन अ बैटमैन। तो फिर ऐसा कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद उसे चेंज करके नोबल बना दिया गया? बैट सिग्नल, बैट केव, बैट फैमिली ऐसी आइकॉनिक चीजें कब और क्यों ऐड की गई? वेल, जिस बैटमैन से हम फेमिलियर हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, नए आइडियाज और स्लो एवोल्यूशन का नतीजा है। बिकॉज 1939 में जब बॉब केन और बिल फिंगर ने बैटमैन का कॉन्सेप्ट बनाया था, तब वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहते थे जो सुपरमैन का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो, लेकिन गॉथिक और थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ। इवन एक टाइम पे तो उन्होंने बैटमैन को एक्स-रे विजन और सुपर स्ट्रेंथ जैसी सुपर पावर्स देने की भी सोची थी, बट समवेयर डाउन द लाइन उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। गुड डिसीजन। इसके अलावा दूसरा रिजेक्टेड आइडिया था उसका अर्ली कॉन्सेप्ट। ओरिजिनली बैटमैन का सूट ब्लैक की जगह रेड होने वाला था विथ एन आई पैच, और उसकी केप एग्जैक्टली किसी बैट के विंग्स के जैसे होती जो उसे एक डिमोनिक लुक देती। बिकॉज बैटमैन के जो क्रिएटर्स थे वो बहुत जगहों से इंस्पायर तो हुए थे, बट वन ऑफ देयर मेन इंस्पिरेशन वाज अर्ली गॉथिक एंड हॉरर लिटरेचर। सो बहुत सारे आइडियाज और इंस्पिरेशन का मिक्सचर था ये पहला बैटमैन, जो अनफॉर्चुनेटली एक नो फक्स गिवन कोल्ड ब्लडेड किलर बन गया था। लेकिन फिर सब बदल गया जब बैटमैन बच्चों के बीच पॉपुलर होने लगा, जिसके बाद बैटमैन के क्रिएटर्स को लगा कि शायद इसे इतना वॉयलेंट नहीं दिखाना चाहिए। प्लस तब तक वर्ल्ड जो है वो वॉर पे भी चली गई थी दूसरी बार। तो ऐसे डिप्रेसिंग वक्त में लोगों को और बच्चों को एस्केपिज्म के लिए एक फील गुड और मसीहा टाइप कैरेक्टर देना ज्यादा प्रेफरेबल था, जिससे उनको होप मिले। सो एज अ रिजल्ट बैटमैन को टोन डाउन कर दिया गया, गन्स टोटली रिमूव कर दिए गए, और उसका कैरेक्टर और भी ज्यादा डिटेक्टिव स्टाइल बन गया। जो पहले वॉयलेंट नो फक्स गिवन किलर था, अब वो पुलिस के साथ मिलकर काम करने लगा, और वहीं से बैट सिग्नल, बैट केव और बाकी आइकॉनिक बैटमैन की चीजें स्टार्ट हुई, जिसने बैटमैन को और भी पॉपुलर कर दिया। एंड आज तक उसी फॉर्मूले को फॉलो किया जा रहा है, जहां वो नोबल और हीरोइक है। डिफरेंट राइटर्स, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स ने भले ही बैटमैन पे अपना अपना यूनिक टेक दिया है, बट बैटमैन की कोर फिलोसफी जो 1940s में सेट की गई थी वो मोस्टली आज भी फॉलो होती आ रही है, दैट बैटमैन नेवर किल्स। बिकॉज ये सारे राइटर्स एंड डायरेक्टर्स समझते हैं दैट बैटमैन एज अ कॉन्सेप्ट इज फकिंग रिडिकुलस। एक सेल्फ अवेयर डिल्यूजनल अनाथ बिलियनर जो हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर रात में तांडव मचाता है, एंड उसे पता है कि जस्टिस सिस्टम करप्ट है, पुलिस करप्ट है, पॉलिटिशियंस करप्ट है, पूरी की पूरी सिटी करप्ट है, बट स्टिल वो एक बाउंड्री मेंटेन करके रखना चाहता है। बिकॉज अगर वो उस बाउंड्री को क्रॉस कर गया देन ही इज बेसिकली लाइक होमलैंडर जो खुद को गॉड समझता है, एंड ये रिस्ट्रिक्शंस ही उसे एंटरटेनिंग, यूनिक एंड स्पेशल बनाती है। बिकॉज इस दुनिया में तुम्हें जोकर जैसे साइकोपैथ्स मिलियंस में मिल जाएंगे, बट बैटमैन जैसी पर्सनैलिटी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड दैट्स व्हाई आई फकिंग हेट Zack Snyder's Batman. Thanks for watching.